तो चलिए इस सब्ज़ी की रेसिपी जाननी है तो पहले मुझे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो क्वींस, वेलकम फ्लेवर टेलर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब व्यस्त होंगे और सब मस्त होंगे बिल्कुल। तो चलिए, और पहले तो इसके लिए सॉरी बोलती हूँ कि मैं ना दाल की वीडियो शूट नहीं कर पाई। मुझे लगा मेरा कैमरा ऑन है, लेकिन कैमरा मैंने ऑन नहीं कर रखा था। तो ये सिंपल वाली जो मूंग की दाल होती है बिना छिलके की, उसको ही मैंने सोक करके रख दिया था 4-5 घंटे। फिर उसको पीस लिया और उसको बहुत अच्छे से फेंटेंगे। उसमें सोडा वगैरह कुछ ऐड नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से फेंटेंगे तो आपकी दाल हल्की हो जाएगी। और बस नमक ऐड करके ये सिंपल सी पकौड़ी तल लेंगे। और ये सिंपल सी पकौड़ी भी बहुत अच्छी लगती है ना खाने में, लेकिन आज ये खाने के लिए नहीं बन रही है। आज इससे हम बनाएंगे सब्जी। और अगर मेरे पापा होते ना तो मेरे पापा ये पकौड़ी खाए बिना तो रहते ही नहीं। वो 2-4 पकौड़ी तो ज़रूर खाते और ज़रूर मांगते। तो चलो, बस पकौड़ी तलने के बाद इसको पानी में भिगो के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ये फूल जाएगी। तो पहले डाल लिया है तेल हमने। अब डालेंगे हम राई है, हींग है, सौंफ है और साथ में है हमारी हरी मिर्च। और साथ में ही ये हमने 3 मसाले लिए हैं। धनिया पाउडर है, हल्दी है और लाल मिर्च है। ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पे पानी आप अपनी सब्जी के हिसाब से लें, जितनी आपकी सब्जी हो या जितना भी लिक्विड आपको पसंद हो तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। इस सब्जी को तो हम लोग सतभरी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा मुझे। तो ये मेरी नानी के यहाँ बहुत ज़्यादा बनती थी, मम्मी के यहाँ बनती थी बहुत कम, लेकिन मेरी नानी के यहाँ बहुत बनती थी और ये बहुत टेस्टी लगती है। साथ में ही डाल देंगे हम नमक। और अभी तो टमाटर बहुत महंगे हैं, तो इसलिए ये सब्ज़ी तो बिल्कुल बनाने के लिए बनती ही बनती है। इसको आप बनाइए, ये बहुत टेस्टी लगती है। और एक फ़ायदा और है इस सब्ज़ी का, आप यदि पकौड़ी तल के पानी में डिप करके उसके बाद आप इसको फ्रिज में पकौड़ी को रख भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत ही पकौड़ी बनानी है। 2-3 दिन तक आपकी पकौड़ी ख़राब नहीं होगी। और यदि आप लंबे समय स्टोर करना चाहते हैं पकौड़ी को, तो फिर आप उसको तलने के बाद पानी में मत डालिए, उसको ऐसे ही स्टोर करिए। जब आपको यूज़ करनी हो तो गर्म पानी में पकौड़ी पहले डाल दीजिए, तो वो पकौड़ी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और फूल जाएगी। आज का टिप्स उन बच्चियों के लिए है जो वर्किंग है, लेकिन जिनको घर का खाना पसंद आता है, जैसे कि मेरी बेटी। और सैटरडे संडे उनका ऑफ रहता है। आप उस दिन पकौड़ी तल के रख लीजिए। फिर जिस भी दिन आपको खाना है पकौड़ी को निकालिए और ग्रेवी तैयार करिए और इसमें पकौड़ी डाल लीजिए, तो आपकी यमी सी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं कि क्या बनाएं, रोज़ रोज़ समझ भी नहीं आता है। और वर्किंग डेज़ में तो बिल्कुल टाइम भी नहीं होता है। ये सब्ज़ी उनके बहुत काम आएगी। तो पानी बॉइल्ड हो गया है, अब उसमें डाल देंगे हम अपनी ये पकौड़ी। और बस पकौड़ी डालने के बाद 5 मिनट आप इसको और खदकने दीजिए। और आपको पता है, यदि दही नहीं भी हो तो ये पानी वाली पकौड़ी भी बहुत टेस्टी लगती है, बहुत यमी लगती है। और दही ऐड कर दीजिए तो 4 चांद लग ही जाएंगे इस सब्ज़ी में। लेकिन ये ऐसे भी बहुत टेस्टी बनती है। तो ये देखिए, ये हमारी बन के तैयार है। अब इसमें यदि आप दही नहीं मिलाना चाहते हैं तो ना भी मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और मिलाना चाहते हैं तो मिला दीजिए। और साथ में ही डाल दी है मैंने कसूरी मेथी। गैस को मैंने कर दिया है बंद यहाँ पे। और ये पकौड़ी देखिए कैसे फूल गई हैं बिल्कुल। ये है सतभरी रस भरी। और यदि आप इसमें दही ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप दही ऐड ऑन कर लीजिए। अदरवाइज़ ये ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है सब्जी।
और देखिए मिट्टी का बर्तन है, गैस बंद के बाद भी कितना तेज उबल रहा है। अब यदि आपको दही ऐड ऑन करना है तो गैस बंद करने के बाद ही दही डालिएगा, क्योंकि नमक डल चुका है तो दही फटने के चांसेस होते हैं। तो मैं जो नई लड़कियां कुकिंग करती हैं ना, तो उनके लिए ये टिप्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। कभी भी दही की सब्ज़ी बनाइए, उसमें नमक मत डालिए। अगर नमक डल गया है तो फिर गैस बंद करने के बाद ही दही को उसमें ऐड ऑन करिए, आपका दही कभी नहीं फटेगा। और देख रहे हैं कितनी रंगतदार सब्ज़ी तैयार हो गई है बिल्कुल। और यकीन मानिए एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, मेरी बात मान के बहुत पसंद आएगी। चलिए इसी के साथ करते हैं बाय बाय, सेफ टेक केयर, वी लव यू। कल फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए जैसे कि मुझे दे रहे हैं।